पंडित जी के लिए गीता ज्ञान की इंपॉर्टेंस क्या है वे खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन गीता ज्ञान ने उन्हें यह भी सिखाया है कि किसी से भी, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई चीज हो, ज्ञान ही क्यों ना हो, अटैचमेंट और इसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। पंडित जी भी इस बात को फॉलो करते हैं। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर उतना है नहीं। लेकिन फिर यह भी तो है कि नामुमकिन नहीं है। अगर भगवान अपने अंश यानी इंसान को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तब वे जानते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इसीलिए डिटैचमेंट मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जितनी जल्दी और जितने अच्छे ढंग से इंसान इस बात को समझ ले और अपनी लाइफ में अपना ले, उतनी जल्दी उसकी परेशानियों का और दुखों का अंत हो जाता है। पंडित जी से कई लोग ये भी कहते हैं कि जब वे उनका गीता ज्ञान सेशन सुनते हैं, तब उस टाइम तो उन्हें लगता है कि वे इस ज्ञान को अपनी लाइफ में आसानी से उतार लेंगे, लेकिन सेशन से बाहर निकलते हैं तो सब भूल जाते हैं, फिर से दुनिया और दुनियादारी के झंझटों में फंस जाते हैं। पंडित जी ऐसे लोगों को समझाते हैं कि हमारे मन और बुद्धि पर पड़ा पर्दा किसी एक सेशन से नहीं उतरेगा। सेशन तो बस एक इंट्रोडक्शन है। जब तक हम गीता ज्ञान को अपने रोज के शेड्यूल में शामिल नहीं करेंगे, तब तक बस यही होगा कि जब तक ज्ञान सुनते रहे तब तक समझ आता रहा। जैसे ही अप्लाई करने की बारी आई, फिर सब भूल गए। एक बार ऐसे ही एक सेशन के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। उस दिन पंडित जी अपने फेवरेट टॉपिक डिटैचमेंट पर बात कर रहे थे। उस सेशन में ज्यादातर यंग लोग थे और उनके लिए डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है। इसमें इंसान हर चीज से अटैच्ड होता है, महंगे कपड़े, जूते, गाड़ियां और जाने क्या क्या। लेकिन यही एक उम्र है जिसमें वे अपनी और दुनिया की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उस सेशन में पंडित जी ने डिटैचमेंट समझाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक सबको सुनाया। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषोम यच्छ्रद्ध स एव सः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। ये मनुष्य श्रद्धा से युक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वो स्वयं वैसा ही होता है। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास। ऐसा विश्वास जो सवाल नहीं पूछता, लॉजिक भी नहीं तलाशता, जो अटूट होता है और खुद हमारे अंदर पैदा होता है, किसी के कहने या बताने पर नहीं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम रात को सोते हैं तब हमें पूरा यकीन होता है कि सुबह होगी, सूर्य देवता निकलेंगे। किसकी श्रद्धा कैसी होगी ये उसके अपने गुणों पर भी डिपेंड करता है। जैसे किसी को भगवान में श्रद्धा तो होती है, लेकिन उसे बार बार इस बात का प्रूफ चाहिए होता है कि भगवान हैं। इसके लिए वो सवाल उठाता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है। जबकि किसी को भगवान में ऐसी गहरी श्रद्धा होती है कि उसे कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता, न ही वो बार बार भगवान से मांगता है कि ये कर दो, वो कर दो। उसके साथ जो भी हो, अच्छा या बुरा, भगवान में उसकी भक्ति अचल रहती है। जहां भगवान में श्रद्धा होती है, वहां बाकी दुनिया के अटैचमेंट्स अपने आप कम होने लगते हैं। भगवान के बताए रास्ते पर चलने से हम धीरे धीरे अपना और दुनिया का सच समझने लगते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हम समझते हैं कि डिटैच्ड होना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए पंडित जी ने अपनी ऑडियंस को कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने फोन से, जो कि एक गैजेट है, उससे कितना ज्यादा अटैच्ड होते हैं। अगर थोड़ी देर भी आपसे बिना फोन के रहने को कहा जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो कुछ मिनट्स में ही बेचैन होने लगते हैं। कुछ लोग ये सबके सामने एक्सेप्ट करते हैं कि वे बिना फोन देखे सुबह अपने बेड से नहीं उठ पाते हैं। अब अगर फोन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो फिर इसे सबके लिए ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, जैसे कि खाना, पानी और ऑक्सीजन होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जो बिना फोन के आराम से जी रहे हैं। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फोन तक देखा नहीं है। इससे साबित होता है कि फोन से हमारा अटैचमेंट सिर्फ हमारी चॉइस है। इसी तरह से सब कुछ है, हर रिश्ता, हर चीज, हर जगह, सब कुछ। अटैचमेंट रखना या ना रखना हमारी चॉइस है। अटैचमेंट्स दुख देते हैं, बल्कि यूं कहें कि सभी दुखों की जड़ है। वहीं अटैचमेंट हमारी सोचने समझने की ताकत को बढ़ाता है। हम ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक डॉक्टर है। कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट से अटैच हो जाए तो ये उसके पेशेंट के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि फिर वो डॉक्टर उनके लिए दिमाग से नहीं दिल से डिसीजंस लेगा। पंडित जी ने फिर सबको एक कहानी सुनाई।
उन्होंने बताया कि एक बार वे ट्रेन में कहीं जा रहे थे। उनके पास वाली बर्थ पर एक यंग लड़का बैठा हुआ था जो कि बहुत बेचैन लग रहा था। बार बार परेशानी में कभी अपना फोन तो कभी अपनी घड़ी देख रहा था। बीच बीच में इधर उधर कॉल भी कर रहा था। उसकी कॉल्स पर होने वाली बातें सुनकर मुझे लगा कि जैसे उसके घर में कोई बहुत बीमार है जिसके लिए वो परेशान है। जब मुझे लगा कि इस लड़के को किसी से बात करने की सख्त जरूरत है तो मैंने आगे बढ़कर उससे बात की। उससे पूछा कि उसका नाम क्या है और वो इतना परेशान क्यों है। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम अभय है और उसकी परेशानी की वजह उसके पिता की सीरियस इलनेस है। मैंने अफसोस जताते हुए उससे पूछा कि उसके पिता को क्या हो गया है। उसने बताया कि करीब 6 साल पहले उसके पापा और उसकी मम्मी एक फैमिली फंक्शन से लौट रहे थे। रात बहुत हो गई थी और उस दिन बारिश भी बहुत हुई थी। सड़कों में जगह जगह पानी भरा हुआ था और ऊपर से उसके पिता ने ड्रिंक भी की हुई थी। वे दोनों स्कूटर पर थे। अचानक एक बड़ा गड्ढा आया जिसमें पानी भरा होने के कारण मेरे पिता को वो दिखा नहीं और मेरे पापा के स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया। मेरे माता पिता एक बहुत बड़े झटके के साथ स्कूटर से गिर गए। मेरे पापा के सर और स्पाइन में बहुत ज्यादा चोट आई जबकि मेरी मम्मी का भी एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। बहुत देर तक दोनों को उस सुनसान सड़क पर मदद नहीं मिली। जब तक उन्हें किसी ने हॉस्पिटल पहुंचाया तब तक दोनों का काफी ब्लड लॉस हो चुका था। मेरी मम्मी तो होश में थी लेकिन मेरे पापा बेहोश थे। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश करके उनकी जान तो बचा ली लेकिन मेरे पापा बिस्तर पर पड़ गए। उनकी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी, फिर भी किसी तरह हम मैनेज कर रहे थे। कुछ महीनों पहले उन्हें अचानक से ब्रेन स्ट्रोक हुआ और फिर वे कभी होश में नहीं आए, कोमा में चले गए। फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और उनका ट्रीटमेंट और सेवा करते रहे। लेकिन कल हमें डॉक्टर्स ने बोला कि अब उनके रिकवर होने के कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए हमें जल्दी कोई डिसीजन ले लेना चाहिए और उन्हें मुक्ति दे देनी चाहिए। मैं ये सुनकर कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूं। मेरा दिमाग कहता है कि मेरे पापा बहुत दर्द में हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और वो ठीक हो जाए। ऐसे कई किस्से हैं जहां लोग कई सालों तक कोमा में रहकर लौट आए हैं। अगर दिमाग की बात मानकर मैं उनका लाइफ सपोर्ट हटवा देता हूं तो जिंदगी भर खुद को उनका खूनी मानता रहूंगा। और अगर दिल की सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अपनी इस तसल्ली के लिए कि वो हमारे साथ हैं मैं उन्हें इतना कष्ट दे रहा हूं। बस इसी कश्मकश में हूं। मैंने अभय की बात सुनी और उसकी सिचुएशन के लिए मुझे सच में फील हुआ कि ये सिचुएशन परेशान करने वाली तो है, लेकिन अगर इस सिचुएशन में एकदम डिटैच होकर देखें तो उसे डिसीजन लेने में परेशानी नहीं होगी। मैंने अभय के सर पर बहुत प्यार से हाथ रखा। उस टाइम मुझे लगा कि मेरा बड़ा बेटा तो अभी इसी उम्र में है। बेचारा बच्चा इतनी कम उम्र में इतनी मुश्किल हालत में है। फिर मैंने उसे कहा कि सिचुएशन में उसे वही डिसीजन लेना चाहिए जो उसके पापा के फेवर में हो। एक इंसान जो पिछले कई सालों से बेड पर है और कई महीनों से तो होश में भी नहीं आया है, उसके लिए क्या बेस्ट है, एक लगातार मिलने वाली सजा या मुक्ति? मुक्ति जो आज नहीं तो कल मिलनी है, लेकिन उसे इतना पेनफुल बनाने की वजह क्या है? ये रीजन है हमारा अटैचमेंट जो उनके शरीर से है। हम इतने स्वार्थी हैं कि अपने इस अटैचमेंट के लिए उन्हें तब भी दुख दे रहे हैं जब उनकी देखभाल करने वाले डॉक्टर्स भी अपनी उम्मीद खो चुके हैं। मैंने अभय से कहा कि बस एक बार डिटैच होकर देखे तो उसे समझ आ जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए, और डिटैच होने के लिए उसे भूलना होगा कि वे उसके पिता हैं। उसे बस ये याद रखना होगा कि एक आत्मा है जिसे अपने सफर पर जाना है, लेकिन किसी का अटैचमेंट उसे जकड़े हुए है। मैं नहीं जानता कि उसके बाद अभय ने क्या डिसाइड किया, लेकिन मैंने उसे अपने पास रखी श्रीमद् भगवद गीता की कॉपी दे दी कि अगर इसे पढ़ोगे तो अपना डिसीजन लेने में मदद मिलेगी।